बच्चों, इस नए क्लास में पुनः आपका स्वागत है। मैं शिवाजी शुक्ला आप लोगों को आज स्पर्श जो क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक है उसका 11वां अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखी गई है गीत अगीत का अध्ययन करेंगे। गीत अगीत जो पद है उनकी कविता है वो 3 भाग में है। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उनकी रचना को पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर बड़े उच्च कोटि के कवि थे और उनकी कविता इतनी प्रभावशाली होती थी कि उस कविता में प्रवाह होता था, एक ओज होता था और एक सरलता भी होती थी। ओज का मतलब होता है कि एक ऐसी कविता जिसको सुनने के बाद मन में उत्साह उठ जाए या वीर रस की भावना जागृत हो या मतलब कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाए, उसको कहते हैं ओज के कवि। रामधारी सिंह दिनकर इतने प्रभावशाली कवि थे कि भारत सरकार ने सहसा उनको 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था और इन्हें बाद में पद्म भूषण के अलंकार से अलंकृत भी किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जो रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और एक उनकी और रचना थी उर्वशी, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो और रचनाएं हैं वो उनमें से कुछ प्रमुख हैं। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये कुछ और बड़े महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर के कविता में एक मानवता, प्रकृति का प्रेम खूब झलक के आगे आता है और उनका प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी उनकी कविताओं में खूब देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर की जो आपके पाठ्यक्रम में गीत अगीत नाम का कविता दिया गया है उसमें ये 3 भागों में है, जैसा कि मैंने बताया। तो वो तीनों भागों में अलग अलग विषय वस्तु पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। पहले कविता में कवि ने नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, ऐसा वो सोच करके इस कविता का रचना उन्होंने किया है। तो हम शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि उनकी गीत अगीत के जो काव्य हैं उनमें क्या क्या बात उन्होंने कहा है। दिनकर जी के इस कविता में जो गीत अगीत शीर्षक से है 3 खंड हैं। पहले खंड में कवि का जो रचना है वो ये है कि गाकर गीत विरह के तटनी बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इसमें कवि कहते हैं और वर्णन करते हैं एक नदी का। आपको पता होगा, आप बच्चों ने गौर किया होगा, नदी के किनारे अगर आप खड़े हो जाएं तो उसके बहाव के नाते कलकल की कुछ आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को कवि एक गीत की तरह देखते हैं और उसी भावना से इस कविता का जो उन्होंने रचना किया उसमें वे कहते हैं
कि गाकर गीत विरह के तटनी, तो उस कलकल की आवाज़ को एक विरह का गीत मान लेते हैं कवि, और कहते हैं तटनी मतलब होता है नदी। तो नदी जब बहती है, बेगवती बहती जाती है, गाकर गीत विरह के तटनी, तो नदी विरह का एक गीत गाते हुए तेज गति से बहती जा रही है। और ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में कुछ पीड़ा है जो विरह के रूप में है, विरह है, पीड़ा है। वह अपने दुख को व्यक्त करते हुए किसको, उपलों से कुछ कहती जाती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके वो अपने किनारों से, उपलों से, तटों से यह गीत गा करके सुनाती हुई तेज गति से बहती जा रही है। तो कवि का मानना यह है कि जो कलकल की आवाज़ है वह एक विरह गीत है तटनी का, नदी का, और वह गीत अपने दोनों तटों को, किनारों को सुनाते हुए चली जाती है इस आशय से कि अगर ऐसा मैंने किया तो मेरे मन का जो दर्द है, दुख है, वेदना है, वो हल्का हो जाएगा। तो ये हो गया गीत। अब आगे वर्णन करते हैं कवि कि उसी नदी के किनारे एक गुलाब का पौधा खड़ा है, यानी गुलाब का पेड़ है वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि गुलाब क्या सोचता है। गुलाब कहता है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी अगर ये सोच रहा है गुलाब कि अगर विधाता मतलब ईश्वर, अगर मुझे भी स्वर दिए होते, यानी बोलने की क्षमता दी होती, बोलने की शक्ति होती, बोलने की कला मेरे अंदर होती, तो मैं क्या करता, अपने पतझड़ का जो सपना है, पतझड़ में उसके क्या सपने होते हैं, उसको भी वह गीत के रूप में गीत गा करके पूरे जग को सुना देता। जग मतलब संसार को सुनाता, यानी सबको सुनाता। जैसे नदी अपने किनारों को अपनी वेदना, विरह गीत को सुना रही है, उसी तरह से अगर भगवान ने, ईश्वर ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपने सपनों को पूरे जगत को, पूरे संसार को सुना देता। आगे कहते हैं, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। यानी निर्झरी मतलब नदी, झरना। तो जो नदी है वह गा गा करके तो खूब मज़े में अपने बह रही है, बह जा रही है, बह जा रही है, लेकिन बेचारा पाटल, चूँकि इसके पास स्वर नहीं है, वो अगीत है, तो वह क्या कर रहा है, वो चुपचाप मूक दर्शक बने हुए, यानी चुपचाप गूंगे की तरह उस तट पर वह खड़ा है। मूक मतलब गूंगा, जो बोल ना सके। तो फिर पूछते हैं, तो आपसे मतलब पाठकों से ये प्रश्न है कि गीत अगीत कौन सुंदर है? वह अच्छा है जो तटों को अपनी वेदना को सुनाते हुए चली जा रही है, या वह गुलाब सुंदर है जो मूक, गूंगा बना हुआ उस तट के किनारे खड़ा है, लेकिन उसके मन में भी एक भाव है कि अगर भगवान उसे स्वर दिए होते तो वह भी अपने पतझड़ के सपनों का गीत के रूप में वर्णन करके लोगों को बता देता। अब यह निर्धारित करना आपका है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। ठीक है, मेरे विचार में दोनों अच्छा है, अपने अपने जगह पे दोनों अच्छा है। आपको याद होगा जब आप रहीम का दोहा पढ़ रहे थे तो उसमें रहीम की एक नीति आई थी कि आपको याद होगा, वो कहते थे कि आपके मन की जो व्यथा है वह किसी और को मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि उससे लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, कोई फायदा करने वाला नहीं है, कोई आपका सहायता करने वाला नहीं है। रहीमन निज मन की व्यथा विथा, मन ही राख्यो गोए। यानी अपने मन की जो व्यथा है वो अपने मन में दबा के रखो। तो हो सकता है उस भाव में अगर देखा जाए तो गुलाब का जो भाव है वो किसी को कुछ नहीं बताता है, वो अपने मन में ही रखता है, वो भी अच्छा है, रहीम के नीति के अनुरूप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
उनके अगले खंड में जो अगला पद है वो किसके बारे में है, कैसा है, उसको पढ़ते हैं। दिनकर जी अपने दूसरे पद में पक्षी के गीत अगीत को बताते हैं, वर्णित करते हैं और कहते हैं, बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सूखी बैठ अंडे है सेती, गाता सुख जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा सुख का स्वर वन में फूला मग्न सूखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इसमें दिनकर जी कह रहे हैं सुख और सूखी यानी तोता और तोती के गीत और अगीत का वर्णन करते हुए कि जो सुख है यानी तोता है एक ऐसे डाल पर बैठा है जो बड़ा घना सा है, घना डाल, घना मतलब उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, वो घना है, और वह घना डाली की छाया एक खोते मतलब घोंसले पे पड़ रहा है, और उस घोंसले में जो सूखी है यानी मादा तोता वह बैठी हुई है और अपने पंख को फुला ली है, और पंख फुला करके अंडे को से रही है। अपने अंडे को सेने का मतलब है कि एक प्रक्रिया है जिससे अंडे से बच्चा निकलता है, बाहर होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो सुख है एक घनी डाल पर बैठा हुआ है, और वह डाल की छाया सीधे नीचे एक और डाली है जिसपे वो घोंसला बनाया हुआ है मादा तोते ने और सुख ने, उसमें वो मादा तोता अपनी पंख फैला के अंडे से रही है, उस पे उस घने डाल की छाया पड़ रही है। और जब सूर्य की सुबह की किरण, वसंती किरण उस खोते पर यानी घोंसले पर पड़ती है तो उसको देख के सुख एक गीत गा रहा है, और वह गीत सुन करके कह छूती अंग पर्ण से छनकर, यानी उस जो सूर्य का प्रकाश है वह उस घने डाली से छन करके छूती हुई वहाँ जहाँ सूखी बैठी है उस पर पड़ रही है, और उस गीत को सुन के सूखे के मन में बड़ा एक भावना, संवेदना उमड़ रहा है मन में, मतलब उसके मन में भी कुछ गीत उमड़ रहे हैं, लेकिन वह स्नेह के नाते बच्चे से उसका स्नेह है, यानी अगर वो गीत गाएगी तो जो वो अंडे सेने की प्रक्रिया में है जिससे बच्चा निकलेगा, वो गीत गाने लगेगी तो उस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। वो नहीं चाहती कि ऐसी कोई बाधा हो, और उसे बच्चे से अपने होने वाले बच्चे से विशेष स्नेह है जिससे वह उस गीत को जो उसके मन में उमड़ रहा है नहीं गा रही है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि सुख का जो स्वर है पूरे वन में गूंज रहा है, कू कू करके अपनी गीत गा रहा है, जो पूरे वन में उसका स्वर गूंज रहा है, लेकिन फूला मग्न सूखी का पर है, और मगन होकर के सूखी का जो पर है, पंख है, वो फूल गया है और फूले नहीं समा रहा है, बड़ी प्रसन्न है, लेकिन अपने बच्चे के स्नेह में पड़ के वो कोई गीत नहीं गाती है ताकि कोई अवरोध ना हो बच्चे के प्रजनन में। तो कवि ये कहता है कि जो सूख का गीत है, तोते का गीत है, वह तो गीत हो गया, और जो मादा तोते यानी सूखी के मन में एक गीत उमड़ रहा है वह अगीत है। तो वो कहते हैं कि वो गीत सुंदर है या अगीत, यानी गीत अगीत कौन सुंदर है। इसमें भी अब आप निर्धारित करें कि इसमें क्या सुंदर है। तो दिनकर जी अपने अगले पद में एक प्रेमी
के गीत और अगीत का वर्णन करते हैं और कहते हैं, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े साज आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी बड़ी नीम को छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। यह वह गाता है पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यानी दिनकर जी कहते हैं कि एक प्रेमी साँझ को जब आल्हा गाता है, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब वह बड़े साँझ आल्हा गाता है, यानी दो प्रेमी हैं, उसमें से एक साँझ को यानी शाम ढलते आल्हा गाता है और उस आल्हे की गीत को, आल्हा एक विधा है, गीत है, लोकगीत है, तो आल्हा गाता है। पहला यानी वो पहला स्वर उसकी राधा को, यानी उसका पहला स्वर जैसे ही उसकी प्रेमिका यानी राधा को सुनाई देता है तो घर से वो खिंची हुई बाहर आ जाती है और एक नीम के पेड़ के नीचे चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। नीम का वृक्ष है, उसकी छाया में चुपके चुपके खड़ी होकर के वो इस गीत को सुनती है। अब कभी आगे कहते हैं कि जो उसकी प्रेमिका है, जो छाये में, नीम की छाये में वह मधुर गीत को, आल्हे को सुनती है, वो अपने मन में सोचती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वो सोचती है कि जो ये गीत गा रहा है उसकी मैं कोई कड़ी क्यों नहीं बनी, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों नहीं है, विधाता ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि मैं उस गीत की एक कड़ी बनूं। वह गाता पर किसी वेग से, वह किसी भी वेग से अगर गा रहा है, गुनगुना रहा है, तो फूल रहा इसका अंतर है, यानी यह इसका मन प्रसन्न होता है, यह फूले नहीं समाती है और इसके मन में भी जो भाव है उसको वह व्यक्त नहीं कर पा रही है, वह अगीत है। और जो उसका प्रेमी गीत गा रहा है वह गीत है। तो कवि कहते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, यानी वो जो गा रहा है वो, या जो अपने मन में इसकी एक संवेदना है, भाव है वो, यानी जो उसकी संवेदना है उसके मन में है, अंतर मन में है और बहुत प्रसन्न होती है लेकिन व्यक्त नहीं करती है, वो अगीत सुंदर है, या जो उसका प्रेमी दूसरा गा रहा है वो सुंदर है। इस प्रकार दिनकर जी जो एक भाव को हम व्यक्त कर देते हैं वो गीत के रूप में वर्णित है, उसको कहते हैं। और दूसरा जो हम मन में दबाए रहते हैं उसको अगीत कहते हैं, उसका वर्णन है। तो आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको अच्छी तरह से समझें, पढ़ें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।